इस वीडियो को पूरा देखना, कहानी रोमांचक है। एक विशाल प्राचीन नगर था। उस पर एक निर्दय राजा बालजबुल राजा राज करता था। वह अपने लोगों पर अत्याचार करता था। जो भी विरोध करता है वह उसके परिवार को यातनाएं देता। लोग भय में जीते थे। वह राजा लोगों से बहुत कर, पैसा, सोना लाने को बोलता था। लोग एक एक करके सोना पैसा देने लगे। सभी लोग निर्दय राजा के हाथ में फंस चुके थे। अचानक एक दिन राजा मर गया और उसके कर्मचारी भी एक एक करके मरने लगे। इसका कारण क्या था लोगों को पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति जानता था। लोग खुशियां मनाने लगे, बच्चे खेलने कूदने लगे, लोग अपने अपने काम भी अच्छे से करने लगे और कमाने भी लगे। एक महीने बाद उस शहर में एक त्योहार आया और उस वक्त एक काला जादूगर उस नगर में प्रवेश करता है। लोगों ने खुशियों की वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया। वह मरों की आत्माओं को बुला सकता था, बात कर सकता था। उस रात उस जादूगर ने लोगों के घरों पर दुष्ट आत्माएं छोड़ दी। लोग डरने लगे, कांपने लगे, घबराने लगे। लोगों को बाद में समझ आया कि ये सब कुछ पैसा सोने के लिए कर रहा है। लोग डर की वजह से उसके आगे झुकने लगे, उसे पैसा सोना सब कुछ देने लगे। और वह काला जादूगर नगर के कुछ 4 प्रसिद्ध और प्रधान लोगों से मिलता है और उनके साथ वह पैसा बांट लेता है, क्योंकि इन 4 लोगों ने ही इस जादूगर को यहाँ बुलाया था। उसी नगर में एक मनुष्य का पुत्र रहता है। वह समुद्र से मछलियाँ पकड़ता है, पर एक अजीब बात थी, उसके जाल में हमेशा बहुत मछलियाँ आती थी, जबकि बाकी मछुआरों को बहुत कम मछलियाँ मिलती। तो मछुआरों को कुछ मछलियाँ मिली भी नहीं थी। अपने जाल ठीक करने लगे और घर जाने की तैयारी करने लगे। वह मनुष्य का पुत्र अपनी मछलियाँ अपने ने नहीं रखा, बल्कि उन मछुआरों को बुलाता है और उनको सारी मछलियाँ दे देता है और आगे भी ऐसे ही करने लगा। लेकिन एक दिन मछुआरे उदास थे। तब मनुष्य के पुत्र ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ मछलियाँ बांटता हूँ, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो? मछुआरे रो पड़े। जो मछलियां बेचकर हमें थोड़ा धन मिलता है, वह काला जादूगर अपनी दुष्ट आत्माएं बेचकर डराकर हमसे पैसे ले लेता है। जब तक वो है हम खुश नहीं हो सकते। मनुष्य का पुत्र बोला, डरो मत, मैं आता हूँ। मछुआरे ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, बस देखना क्या कर सकता हूँ। उस रात आत्माएं फिर आई। लोगों ने कहा, मनुष्य का पुत्र हमारी मदद करो। मनुष्य के पुत्र ने हाथ बढ़ाया, तुरंत आत्माएं भागने लगी। लोग देखकर अचंभा करने लगे, सोचने लगे ये सामर्थ्य इसके पास कहाँ से आई। अगले दिन गम खुशियों से भर गया। बच्चे बूढ़े सब खुशियां मनाने लगे और मनुष्य का पुत्र की जय जयकार होने लगी। तभी वो 4 प्रसिद्ध प्रधान लोग आए, उस पर गुस्सा करने लगे। लोगों को बोलने लगे, ये बालजबुल राजा की आत्मा की मदद से उन दुष्ट आत्मा को निकालता है। तब मनुष्य का पुत्र बोला, बालजबुल उन दुष्ट आत्माओं से भी अधिक बुरा था। यदि वह अब उनके साथ मिल चुका है तो क्या वह अपने ही राज्य को तोड़ेगा? हर राज्य जो अपने ही विरुद्ध खड़ा होता है नष्ट हो जाता है। आज मैंने उनके राज्य को तोड़ा है और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में लाया हूँ। अब से कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएंगी। तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। तब मनुष्य के पुत्र उनको बोलता है, मैं तुम्हारे रहस्य की बात बताता हूँ। तुम चारों ने ही बालजबुल राजा के दाकरस में जहर मिलाया और सभी को पिलाकर मार डाला। और तुम लोगों ने ही उस काले जादूगर को भी बुलाया ताकि तुम इन लोगों को गुलाम बना सको। लोगों को गुस्सा आया जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी। लोग उनको मारने लगे और वो चारों शहर से छोड़कर भागने लगे। अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। नगर में शांति छा गई। ड्रम्स बजने लगे, नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे। लोगों को समझ आया ये मनुष्य का पुत्र ही परमेश्वर का पुत्र है। 1 मिनट, उस काले जादूगर का क्या हुआ वो तो जान लो। उन दुष्ट आत्माओं ने उस काले जादूगर को उल्टा तंग किया और डराया और उसको मार भगाया, क्योंकि वे दुष्ट आत्माएं मनुष्य के पुत्र के सामर्थ्य से कंफ्यूज हो गए, डर गए, इसलिए ऐसा किया। मैंने कहानी मत्ती 12:24 को देखकर बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अगर ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो।